नितिन खन्ना साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। शैले होटल्स के नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। आय 43% साल दर साल गिरी, इबीटा 35% गिरा, मार्जिन 580 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखा रहे हैं। पर उसमें दरअसल इनके रेजिडेंशियल सेगमेंट, मैं सारे सेगमेंट्स पे बाद में उतरूंगा, रेजिडेंशियल सेगमेंट में इस बार सिर्फ एक यूनिट की बिक्री वीज़ावी पिछली बार, वो आंकड़े स्क्रीन पर रख दीजिएगा, उसको एक्सक्लूड करूं तो इतना बुरा नंबर नहीं है। तो नितिन सर, पहले तो हमारा जो कोर धंधा है हॉस्पिटैलिटी का, वहां और हमारे कमर्शियल एन्युटी बिजनेस में ऑर्गेनिक बेसिस में परफॉर्मेंस कैसी रही, पहले वहां से शुरू करते हैं। अच्छी बात पहले सर, हॉस्पिटैलिटी हमारा जो कोर बिजनेस है वो रेवेन्यू 9% से ग्रो किया, हमारा एबिटा 11% से ग्रो किया, और हमारे मार्जिन्स जो थे वो 42.6% पर आए, जो कि 1% बेटर हैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। अगर हम हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल को ऐड करते हैं, जिसको हम कोर बिजनेस कहते हैं, हमारा रेवेन्यू 10% से बढ़ा है और हमारा एबिटा 15% से बढ़ा है। तो वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट हम लोग सोच रहे थे आएगा, हम लोगों ने अपना बिजनेस काफी रिजिलियंट वे से कहते हैं ना ऑपरेट किया है, और जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक और माइस की अपॉर्चुनिटीज थी जो शिफ्ट हुई हैं थोड़ी सी दुबई के वॉर की वजह से, उसको हम लोग पिवोट कर सके। तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो आप देख रहे हैं हमारे नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। रेसिडेंशियल की जो आपने बात कही, वो Q1 लास्ट ईयर में हमने फेज 1 जो हमारा कोरामंगला का एक वन ऑफ बिजनेस है रेसिडेंशियल का, उसका हमने 430 करोड़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था लास्ट ईयर। तो इस साल के अंदर चूंकि वो रिकॉग्नाइज हो गया है, अभी सिर्फ फेज 2 बचा है, वो अगले 2 क्वार्टर में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। FY27 के बाद कंप्लीट होने तक हम रेसी से पूरा बाहर निकल जाएंगे। तो हम घुसे क्यों थे कोरमंगलम में? क्यों घुसे थे? सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए? क्या कोई वैल्यू अनलॉक करनी थी लैंड की, सिर्फ वो रीजन था? दूसरा, अब इस बार रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो खैर रियल एस्टेट में लंपी होता है तो उसका इंपैक्ट है, आप सही कह रहे हो। मैंने वो सेगमेंट मिक्स भी आप लोगों की स्क्रीन पे इसलिए निकाला था, प्रेजेंटेशन दी थी, उससे तोड़ के मैंने हर सेगमेंट की ग्रोथ, सेगमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना आता है, आप सही कह रहे हो। हमारा हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियली कोर है, लेकिन ये जो लंपी रेजिडेंशियल इन्वेंट्री है, नेक्स्ट ट्रांच रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कब हिट कर रहा होगा? Q2 में हिट कर रहा होगा सर क्या? सर, Q2 और Q3 मिक्स करके देखिए, ये कोरामंगला जो था ये 2 फेस में था। टोटल 323 फ्लैट थे इसके अंदर। 150 फ्लैट और 153 फ्लैट्स हम फेस 1 में पूरा रिकॉग्नाइज कर चुके थे लास्ट ईयर। इस साल जो है, जो बाकी के 160 बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर के अंदर रिकॉग्नाइज कर देंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं, तो 2 क्वार्टर में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वन ऑफ था हमारा। रेजिडेंशियल में ऐसा कोई आगे काम करने का मन नहीं, हम हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल में ही स्टिक करेंगे। रेजिडेंशियल ये 2 क्वार्टर्स बाद शायद हम इसकी बात करना बंद कर दें, ऐसा होगा नितिन सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आशीष सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो फिर क्यों ये रेजिडेंशियल में उतरे क्यों थे? कोरमंगला में कोई लैंड वैंड थी, लैंड एसेट था जिसको रेजिडेंशियली डेवलप करना ज्यादा अक्लमंदी का काम था, इसीलिए आप लोगों ने कर दिया, ऐसा था क्या? सर, ये बिफोर लिस्टिंग हमारा ये हमारे इसके अंदर कहते हैं ना शैले होटल्स की बुक्स में था ये। ये डिस्प्यूट में चला गया था, क्योंकि काफी पुराना एसेट था। हमने हमारे प्रमोटर्स ने इसको रिंग फेंस किया था ड्यूरिंग IPO स्टेज। तो फिर इसको कंस्ट्रक्ट करके हमारा दायित्व था कि इसको हम लोगों को पूरा हैंडओवर कंप्लीट करके उसको देना था जितने भी हमारे ओनर्स थे। तो हम लोगों ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी फुलफिल करके हम इस बिजनेस से निकल जाएंगे। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पूरे रेसिडेंस में जो हम लोग को पहले लग रहा था ये लॉस मेकिंग होगा, ये पूरा बिजनेस 500 करोड़ रुपया कैश हमारे बैलेंस शीट में छोड़ के जा रहा है। अरे वाह, तो फिर तो करते रहना चाहिए सर। क्या बढ़िया था। अच्छा, इस बार रिसर्च टीम बता रही है कि आपने एक एक्सेप्शनल कॉस्ट इनकर करी 9.8 करोड़ रुपीस, 9.25 करोड़ रुपए की वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम एक यूनिट में। ये कोई वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लिया हमने, और इससे किस तरह की एफिशिएंसीज किक इन होंगी मार्जिन लेवल्स पे? सर देखिए, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज के लिए हमने किया था। देखिए क्या होता है कि हमारे पीछे होटल्स जो हैं थोड़े पुराने हैं, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो एज और एफिशिएंसी की वजह से चाहते थे निकलना। हम भी चाहते थे कि ये चूंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो हमने उनको अपनी तरफ से एक गोल्डन हैंडशेक दिया है
जिससे वो कहते हैं ना रिस्पेक्टफुली रिलीज कर सके और उनके भी आगे परिवार वालों को और उनके जो दायित्व हैं उनको वो निभा सके। तो ये एक वन टाइम स्कीम थी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इस हिसाब से है सर कि इनका हम रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे। ये हमारा उसके अंदर जो हमने चार्टर डाला था उसके अंदर हमने किया था। ये एक मुंबई का ही होटल है। ओके, अब आते हैं हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में, थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी के रेवेन्यू साल दर साल 9% बढ़ के 418 419 करोड़ रुपए पे स्टेडी आपको नजर आएंगे। नितिन सर, ये एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसीज, रेफपार, खास तौर पे हमारे की मेट्रो क्लस्टर्स, हमारे लिए शायद मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं? देखिए एमएमआर रीजन में मैं एडीआर से पहले स्टार्ट करता हूं। एडीआर हाँ, हमारे सारे होटल्स में पॉजिटिव रहा है। एडीआर में हमें कहीं कोई समस्या नहीं आई। एडीआर में ओवर ईयर ऑन ईयर अगर आप सेम क्वार्टर भी रखेंगे तो 8.5% की ग्रोथ हमको उसके अंदर एडीआर में नजर आई है। ऑक्यूपेंसी में हमारे दो होटल्स में थोड़ा सा स्ट्रेस था। एक था हमारा पवई के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस था क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको तो पता है, आप पवई के पास में रहते हैं। एक कमर्शियल यूनिट वहां पे बन रहा है और दूसरा हम 4 पॉइंट शेरेटन जो वाशी है उसके अंदर अपग्रेड कर रहे थे। तो 30% जो उसमें कहते हैं ना कि हमारी इन्वेंट्री ही कम थी। तो उसकी उसकी वजह से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी माइनर सी 1.2% 1% से थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन ओवरऑल रेवपार अगर आप देखेंगे सारे होटल्स का तो 6.5% से हम ऊपर थे। तो डिस्पाइट वेस्ट एशिया वॉर और एफटीए का हमारा जो मिक्स भी है ज्यादा रहता है, उसके बावजूद हम रिजिलियंट खड़े हो सके। रिजॉर्ट्स में हमारे बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज देखें और अगर हम अपना नया अथीवा खंडाला देखें, अरावली देखें, तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है इन तीन होटल से काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। डबल डिजिट के ऊपर ग्रोथ हुई है। बैंगलोर जो हमने 129 रूम्स जो हमने ऐड किए थे, वहां पे थोड़ा सा हमारे को अभी टाइम लग रहा है क्योंकि एफटीए की वजह से थोड़ा सा हिट आया था बैंगलोर के अंदर। हमको लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर के अंदर बैंगलोर भी बहुत शार्पली पिकअप कर लेगा। हैदराबाद की अभी स्टैटिक है। हैदराबाद में हमारे दो होटल हैं। वेस्टिन डेलॉइट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, प्लस हमारा वेस्टिन माइंडस्पेस है। दोनों में अगर मैं ओवरऑल रेवेन्यू देखूं तो 2 से 3% का इजाफा ही है। तो उसके अंदर भी हम कहीं पे डिप नहीं देख रहे। पूना हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। तो अब हमको जो कहते हैं ना आने वाले टाइम में हमको जो रैंप अप की उम्मीद है। देखिए, एक ताज हमारा लास्ट क्वार्टर में आ जाएगा। दूसरा हमारा बैंगलोर के जो ये रूम्स हैं इनका रैंप अप पूरा आना चाहिए। अथीवा खंडाला आप चूंकि गए नहीं है लेकिन मैं आपको तीसरी बार इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे भी हमारे नंबर्स काफी अच्छे हैं। जो वहां का कस्टमर जो फीडबैक है वो हमको 9.5 मतलब काफी अच्छा मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि बारिश का मौसम है और खंडाला के नंबर्स पूरे साल के अंदर हमको काफी अच्छे नजर आएंगे। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश की है। ब्यूटीफुल। नहीं, एफपीएस आपने जो है ब्यूटीफुली सम अप कर दिया। एडीआर से शुरू करा था और एवरेज डेली रेट देख के तो डर लग जाता है, आदमी जाए तो जाए कैसे। अच्छा, डिमांड सप्लाई, आपने कहा कोई ज्यादा वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंपैक्ट नहीं, पर क्या अर्बन लग्जरी, क्या बिजनेस ट्रैवल, कोई मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति का वहां पे असर नहीं है? या एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि कॉर्पोरेट रूम यील्ड जो है जिस तरह से पिछले 2 सालों से एक्सपैंड कर रही थी उस गति से एक्सपैंड नहीं कर रही? सर देखिए, मैं ये कहूं कि वेस्ट एशिया का कोई इम्पैक्ट नहीं आया है तो वो गलत होगा। देखिए, इम्पैक्ट तो था। हमारी ग्रोथ जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई है, स्पेशली बिजनेस होटल्स में। हाँ, उससे कॉम्पेंसेशन हमको अच्छे बिजनेस का मिला है। माइस और जितना भी डोमेस्टिक कंज्यूमर था, जो ट्रैवलर था जिसको फॉरेन जाके शादी करनी थी, जिसने लास्ट मिनट में चेंज करके हमारे होटल्स के अंदर शादियां की हैं, या फिर हमारे मोदी जी ने जो अपील की थी जिसकी वजह से इंडिया में अभी लोग शादियां कर रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट आया है। जब ये स्थिति स्टेबल हो जाएगी, हमको लग रहा है कि हमारा जो एडीआर अभी आज के दिन में सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, वो आपको डबल डिजिट ग्रोथ नजर आएगा। ये हमको लग रहा है इसके अंदर। और चूंकि आप ग्रुप इवेंट्स की बात कर रहे थे, तो हमारा ग्रुप इवेंट्स रिजॉर्ट्स के अंदर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। रेट्स के ऊपर स्ट्रेच अभी हम लोगों को कहीं मेजर कहीं पे नजर नहीं आया है। बट हाँ, चूंकि जब वेस्ट एशिया वॉर के बाद मार्केट खुलती है तो थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन नजर आ सकता है, थोड़ा स्प्रेड नजर आ सकता है। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हो पीएम की अपील का असर दिखता है?
हमें तो क्या आइडिया नहीं, हम तो छोटे शहर, हम तो रोड पे बम्बू डाल के वो टेंट लगा के काम हो जाता था। मतलब पीएम की अपील का फर्क पड़ता है। मतलब अच्छा, इनॉर्गेनिक आपने एक इनिशिएटिव लिया, वो सीजन्स होटल वो इंदर रेजिडेंसी उदयपुर में एक्वायर करा था, क्या अपडेट्स हैं उसके, कब तक फुली इंटीग्रेट हो रहा होगा, और ये एक्विजिशन करने का लॉजिक मार्जिन एक्रेटिव है क्या ये? सर देखिए, उदयपुर जो है ये फ्रॉम अ वेडिंग पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप भी इसको एग्री करेंगे। हाँ। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि राजस्थान मार्केट में हमको एंटर करना था, तो हमारा पहला कदम जो है वो उदयपुर में था। ये एसेट जो है ये कोविड के बाद थोड़ा सा ये कहते हैं ना निर्जर स्थिति में था। हम इसको अच्छी स्थिति में लाने के लिए तो अभी हमने जो खरीदा है इसको हम अपग्रेड करेंगे। हमको 1.5 से 2 साल लगेगा अप्रूवल मिलने के बाद, तो हम अभी अप्रूवल की स्थिति में हैं। उसके बाद जो ये होटल बनेगा, आपको ये हम वर्ल्ड क्लास होटल इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो नंबर्स में अभी चूंकि आपको नहीं बता सकता हूं, अभी स्टिल फाइनलाइजेशन स्टेज में है। और कुछ एक अभी हमने जब लिया था तो 140 कीज थी, उसके अंदर हम और कीज ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये सब बिजनेस प्लान में है। 1 क्वार्टर के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा सर इसके ऊपर। हाँ, अपने उदयपुर में आपका कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है, तो बनाना भी जरूरी है इस तरह का। अच्छा, रेंटल, मैं कमर्शियल पे आ रहा हूँ। रेंटल एन्युटी सेगमेंट से इस बार 86 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में आपने मोबिलाइज करे। ऑक्यूपेंसीज हमारे कमर्शियल पोर्टफोलियो, चाहे वो बीकेसी हो चाहे वो पवई के एसेट्स हो, कहाँ खड़ा हुआ है हमारा? एक वो कमर्शियल कमीशन भी होने की तैयारी हो रही थी, शायद FY27 के फैग एंड में शायद वो कमीशन होने का डेट आ रहा है। ऑलमोस्ट 0.9 MSF है, मिलियन स्क्वायर फीट। वो अपडेट्स क्या है उसको लेकर? सर कंस्ट्रक्शन पूरी गति पर है, और मेरे ख्याल से जो FY27 के एंड तक हम उसके अंदर कहते हैं ना वो कंप्लीट हैंडओवर हो जाएगा ऑपरेशंस को, और उसके बाद वो लीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपनी पूरी ऑक्यूपेंसी के ऊपर ये एसेट हमको करीबन साल का 200 करोड़ सालाना का रेंट देगा ये। तो मेरे को लगता है कि ऑक्यूपेंसी जो हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, जो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेते हैं, तो FY28 के अंदर एटलीस्ट 60 to 70% इसका रेंटल आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी सी दी थी आपने, उसमें पाइपलाइन मेंशन थी। कमर्शियल की अभी हमने चर्चा कर ली। हॉस्पिटैलिटी में 1190 रूम्स अंडर कंस्ट्रक्शन, 464 कीज कह लीजिए अंडर प्लानिंग। डेट तो थोड़ी सी इंचअप हुई है, कैसे फंड हो रहा होगा ये सारा हमारा एग्रेसिव केपेक्स सर? और सब बातों का निचोड़, किस तरह के रेवेन्यू, किस तरह का एबिटा आप FY27 के लिए पेंसिल इन करके चल रहे हो सर? सर मैं आपको एक हाई लेवल मैं कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा। हाँ। बट एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि देखिए एग्जिट हमारा ऑलमोस्ट 30 करोड़ तक पर मंथ के कमर्शियल के रेंटल्स आने लगे हैं। तो 350-400 करोड़ तो आपको 350 करोड़ तो वहीं से आपको सीधा सीधा रेंटल्स आ जाएंगे। उसका 90% ले ले तो रफली 300 करोड़ के आसपास का मेरा प्योर कैश वहीं से आएगा। दूसरा, होटल्स के अंदर भी हमारे को कहते हैं ना कैश जनरेट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 3 होटल अभी रैंप अप स्टेज पर हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हर साल हमारे पास इतनी लिक्विडिटी आएगी कि हम कैपेक्स जो है इंटरनल एक्रूवल से मैनेज कर लेंगे, इंक्लूडिंग उदयपुर। तो नेक्स्ट 3 साल में हमने प्लान भी बताया था आपको कि करीबन 3,000 करोड़ हमको स्पेंड करना है। हाँ। तो मेरे ख्याल से इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा। जो अभी बैंक की आपको एक नॉर्मल लिवरेज की ब्लिप आ रही है, जो आपको नजर आ रहा है, वो कहते हैं म्यूचुअल फंड थोड़ा सा हमने बैलेंसिंग किया था, उसकी वजह से 100-150 करोड़। बट आशीष जी, अगर आप देखेंगे कि आज के दिन में अगर मैं कमर्शियल का सिर्फ रेंटल्स अगर देख लूँ तो 300 करोड़ मेरे को 350 करोड़ वहीं से आ रहा है। तो मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पूरा मेरे रेंटल से ही कवर हो जाएगा। और मेरी जो एलिजिबिलिटी भी जो है लोन की, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं ये नहीं प्रीएम कर रहा हूँ कि हम वो यूज़ करेंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास गन पाउडर बहुत है कि एक्विजिशन करने के लिए, रेडी एसेट्स के लिए, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ ग्रीन फील्ड के ऊपर हमको नया होटल लेना है, तो हमारे पास हेडरूम है फर्दर एक्विजिशन और डेवलपमेंट के लिए। गजब है। बीकेसी और पवई जिस एरिया में वैसे सर का वो कमर्शियल सेटअप है, उसके आसपास खूब कमर्शियल बूम वैसे चल रहा है। खैर नितिन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में सारी बातचीत करने के लिए। क्विकली